तो ये बात है 1990। हाँ, तो ये बात कुछ दिन पहले की थी। हमें अपना घर शिफ्ट करना था, तो मैं एज़ यूजुअल हमने थोड़ी ऐप्स पे घर ढूंढे और मैं और मेरी बहन निकल गए घर देखने एक दिन। वैसे हम घर शिफ्ट इस रीज़न के लिए कर रहे थे क्योंकि हमें जो घर में हम रह रहे थे वो घर में हमें बहुत वियर्ड चीज़ें दिखने लगी थी और वियर्ड चीज़ें सुनाई निकल रही थी। लाइक रात के 2 बजे कोई चल रहा है या फिर कुछ दिख रहा है, ऐसे वाले सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे। और हमें एक कौवा आके सर पे मार के जा रहा था, विच मीन्स अ साइन ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू गूगल। वैसे तो मैं और मेरी बहन निकल गए सारे घर ढूंढने जो ऐप्स में हमने देखा था। तो हम सारे देखने लगे, शाम से रात हो गई। ठीक, और रात को हमें एक कॉल आया ऐप से कि एक बुढ़े अंकल कॉल कर रहे हैं कि बहुत कम प्राइस में वो एक इंडिविजुअल सुपर घर दे रहा था। तो हमने देखा इतना अच्छा चांस तो मिस नहीं करना था। तो मैं और मेरी बहन निकल गए बस वो घर देखने। हम जैसे जैसे लोकेशन के आसपास जा रहे थे वो एकदम विलेज के अंदर लेके जा रहा था हमें। हम इतना रात को वो विलेज ऐसा दिख रहा था कि वो एक भूत का साया का एक विलेज है। फिर हमें लगा कि यार भाड़ में जाए, इतनी रात को वो घर देखना भी नहीं है और इतने कम में वो दे रहा है, कुछ तो फंडा होगा, हमें इतना रिस्क नहीं लेना था। हमने बोला भाड़ में जाए घर और गाड़ी घुमाई। मैंने जैसे ही गाड़ी घुमाई वो बुढ़े अंकल की हमारे पास कॉल आ जाता है कि बेटा कहाँ हो, जल्दी वापस आओ, वापस क्यों जा रहे हो, वापस आओ, वापस मत जाओ। वो इतना डेस्परेट था हमें वहाँ पे बुलाने के लिए कि पता नहीं हम उसको 1 करोड़ रुपए दे रहे थे या फिर सिर्फ एक रेंट ले रहे थे। तो हमें यही डर से गूगल मैप्स खोला। गूगल मैप्स जैसे ही खोला हमने, जैसे ही जल्दबाजी में हमने गूगल मैप्स खोला था तो ज़्यादा हमने कुछ देखा नहीं और सीधा घर को वापस लोकेशन लगा दिया। और जैसे ही हम जा रहे थे लोकेशन के लिए, लाइक गूगल मैप्स के भरोसे हम जा रहे थे, वो हमें एक जंगल की तरफ लेके जा रहा था। एक घना जंगल, हैदराबाद का द सेकेंड लार्जेस्ट जंगल। हमें पता भी नहीं था यार कि उस तरफ लेके जा रहा है। तो हम जैसे जैसे अंदर जाते गए, ना कोई गाड़ी ना कुछ, एकदम शांत रोड, एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं था वहाँ पे। और मेरे बाइक की हेडलाइट काम नहीं कर रही थी। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे हमारे गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा था। और मेरी दीदी और मैं बहुत डर गए थे और मेरी दीदी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा अब मैं भी डरूंगा तो मेरी बहन और भी डरेगी। तो मैं ज़्यादा ऐसा एक्ट नहीं कर रहा था कि मैं डर रहा था, मैं उसको भरोसा दे रहा था कि कुछ नहीं होगा, यहीं पे हूँ, साथ में हूँ, वो हो जाएगा, अभी बाहर निकल जाएंगे। और जैसे जैसे हम अंदर जाते गए हमें एक ट्राइबल विलेज मिला जहाँ पे मुश्किल से 20 घर होंगे, ठीक है। और इतना पूर विलेज था कि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, हमारे पास पेट्रोल नहीं थी। वहाँ पे कोने में बैठ के, लाइक रोड के एक एंड में बैठ के एक बुढ़ी 300 रुपये लीटर का पेट्रोल बेच रही थी। जहाँ पे 110 रुपये का पेट्रोल आता है वो 300 रुपये का बेच रही थी। हमने बोला हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमने वो पेट्रोल ले ली और लेके हम और आगे जाने लगे थे। और जैसे ही मैंने आगे देखा कि और ज़्यादा घना जंगल जा रहा है तो मैंने एक बार गूगल मैप्स चेक कर ली कि और कितनी दूर है ये जंगल, हमें बाहर कब निकलेगा। फिर देखा तो आगे 10 किलोमीटर तक एक मेन रोड नहीं थी और 10 किलोमीटर तक हमें जंगल पार करके ही जाना था। फिर हमने एक और बार गाड़ी घुमाई कि एक बार विलेज में रुक लेते हैं, कुछ पी खा लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाते हैं, फिर निकलेंगे। और जैसे हम विलेज की तरफ आ रहे थे हमें एक दी मैजिकल टेम्पल दिखा। वहाँ पे वो विलेज था तो 20 घरों का, लेकिन 20 घरों जितना एक मंदिर था वहाँ पे। और इतने लाइट्स लगे थे कि वो ग्लो हो रहा था। और जैसे ही हम वो मंदिर देख के आगे जा रहे थे हम विलेज के अंदर एक स्ट्रीट लाइट देख के उसके नीचे खड़े हो गए। हमने दोस्तों को कॉल किया कि भाई जल्दी आ जाओ, इमरजेंसी है, हम फंस गए हैं यहाँ पे। और जैसे ही मैंने लोकेशन शेयर किया दोस्तों को, उनकी फट के हाथ में आ गई। वो फिर मुझे तुरंत कॉल करके बोलता है भाई कहाँ फंस गया, जल्दी वहाँ से निकल। वही विलेज में एक रेप केस और 2-3 मर्डर केस है और वहाँ पे पुलिस लोगों को पहुँचने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं अगर कुछ हुआ तो। हम बस एक स्ट्रीट लाइट के नीचे 1 घंटे से आधे घंटे से बस वेट करके कॉल किए कर जा रहे थे दोस्तों को, जल्दी आओ, यहाँ पे फंसे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। फाइनली हमारे 4 दोस्त कार लेके आ जाते हैं, उस कार को फॉलो करते हुए चले जाता हूँ क्योंकि उसके हेडलाइट बहुत ही स्प्रेड होते हैं। तो वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था हेडलाइट स्प्रेड करते हुए, तो मुझे थोड़ा भरोसा था हाँ कि कोई है हमारे पीछे। तो भाई ये दी मोस्ट स्केरियस्ट और मोस्ट एडवेंचरस कह सकते हो एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का, और ये मैंने आपसे शेयर कर दिया। और अब बहुत लोगों को लगता हो कि भाई ये कुछ भी कहानी बक रहा है, भाई ये सच में हुआ था मेरे
कभी रात में जंगल में अकेले गाड़ी लेके जाया करो विदाउट हेडलाइट। कोई रोड भी नहीं दिखता आपको, बस आपको गेस करके जाना होता है कि राइट आएगा लेफ्ट आएगा, बस थोड़ा धुंधला धुंधला सा टॉर्च डाल के देखना पड़ता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यहाँ से, और स्टोरी टाइम पसंद आया तो